हे सजन तो किया है रे तूने दीवाना चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए पल पल दिल मेरा तरसे पल पल जान मेरी जाए हो हे सजन वारे किया है रे तूने दीवाना। नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि ये गाना किस किसने सुना है और कौन कौन इसी तरह दीवाना बना है। तो चलिए हम आपसे कुछ साझा करना चाहते हैं। कल हम एक इंसान से मिले थे। आ, कह सकते हैं कि एक खूबसूरत सी लेडी से उनकी खूबसूरती का क्या ही कहे। वो उनकी आंखें वो गहरी सी वो नहीं होती क्या बोलते हैं उन्हें, ब्लू आइज, नीली नीली आंखें, गोरा गोरा चेहरा और चेहरे पे एक मासूमियत, पर उनकी आंखों में एक हल्का सा दर्द। पता नहीं किस चीज का, वो सिर्फ हमें महसूस हुआ या सच में ऐसा कुछ था, ये हम जानने की कोशिश जरूर करेंगे। पर उन्हें देख के कुछ तो अलग सी फीलिंग थी। बार बार उन्हें देखने का मन कर रहा था। उनकी वो आंखें कुछ तो कह रही थी जो समझ में नहीं आ रहा था। उस पहेली को हम जरूर सुलझाना चाहेंगे कि उनकी आंखों में था क्या। सो कोशिश तो है जानने की, देखते हैं आगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी प्रेरणा ने वो पूरी डील कंप्लीट कर ली थी और आज उसका आखिरी दिन था जब प्रेरणा और आदि एक दूसरे से बातें कर रही थी उसके डील के रिलेटेड। आदि बहुत भावुक हो चुका था क्योंकि उसकी लाइफ की पहली इतनी बड़ी डील थी जो उसने कंप्लीट की थी और उसकी दी ने उसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा दिखाया था जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया था। तभी प्रेरणा कहती, चल चल, रो मत छोटे बच्चों की तरह, अपनी नाक, बहती नाक को साफ कर। दी, क्या अभी मेरी नाक थोड़ी ना बह रही है? अच्छा दिखा तो, देख, चल चल। तो ऐसे कह के उसका मजाक उड़ाती है और जो माहौल है उसे लाइट कर देती है। तभी वहां से उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है कि मैम, आ, सारा काम पूरा हो गया है और आपकी आज मीटिंग है, जो डील हमने कंप्लीट की है उसके लिए, और ये सामान सब कुछ उनके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तुम अपने ऑब्जर्वेशन में ये सारा सामान उन्हें दे दो। जी मैम। तभी पूजा वहां से चली जाती है और प्रेरणा और आदि वहां से जाने ही वाले थे तभी वर्कर वहां आ जाते और सभी प्रेरणा के सामने खड़े हो जाते। तो प्रेरणा उनकी तरफ देखती और कहती, जी कहिए, आप सब यहाँ। मैम, हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं कि काम वक्त से पहले पूरा हुआ है। हाँ हाँ, खुश तो होना ही चाहिए, ये सब आप लोगों का किया धरा है। अगर आप लोग नहीं करते इतने सारा काम तो नहीं होता हमारा कुछ भी वक्त पे पूरा। मैम, आज आप बहुत खुश लग रही है। क्यों अंकल? नहीं, आप आज कुछ गुनगुना के माहौल में बातें कर रहे हैं। खुश तो होगी ही ना दी, घर जो जा रही है ना दी? तो सब वर्कर्स जो है वो मायूस हो जाते हैं। अरे क्या हुआ आप लोगों को, आपके चेहरे से उतर क्यों गए? मैम, आप जा रही है वापस इंडिया? हाँ, मुझे तो जाना ही था, काम जो पूरा हो गया है। वैसे आदि यही रहेगा कुछ दिनों के लिए आप लोगों के साथ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग आदि का ख्याल रखिएगा। मैम, आप रुक जाती और कुछ दिन?
तो प्रेरणा उनके पास आती है और उनके हाथों को पकड़ते हुए कहती कि मैं भी रुक जाती, पर क्या करूँ? घर पे मेरी बच्ची जो है ना छोटी-सी, वो मेरा इंतज़ार कर रही है। हर रोज़ मुझे फ़ोन करके पूछती है कि मैं कब वापस आने वाली हूँ घर। और मैं नहीं चाहती कि अब मैं उससे और थोड़ी देर भी इंतज़ार करवाऊँ। तो आप समझ ही सकते हैं, आप सबके बच्चे हैं, तो सब लोग कहते हैं, "जी मैम, वैसे आप कब आएँगी फिर से?" हम ज़रूर आएँगे और आपसे मिलवाने के लिए हमारी फैमिली को भी लेकर आएँगे। सच में मैम? सच में। और आप अपने बच्चों को मेरी तरफ से और वो आदि के लिए इशारे तरफ देख के इशारा करती तो आदि कुछ टॉयज़ लेकर आता है और कहता है कि ये हाँ, तो आप ये सब उन्हें दे दीजिएगा और कहिएगा कि ये मैंने मेरे अपनी बच्ची की तरफ से उन्हें दिया है। जी मैम, और आप सब अपना ख़्याल रखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ के मैनेजर से बात कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा है कि आपको कुछ भी तकलीफ़ हो, वो मुझसे सीधा आके बात करें। थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्या अंकल आप भी? मैंने कहा ना आप लोग हमारी फैमिली है और फैमिली एक-दूसरे से थैंक्स नहीं कहती। तो सब लोग ऐसे ही प्रेरणा से एक-एक करके मिल रहे थे और बड़े प्यार से और बड़े कहते हैं ना अपनेपन से प्रेरणा सबसे मिल रही थी और सबको बाय कह रही। तभी जब उसका सबसे मिलना हो जाता है, तो वो अपने केबिन में आके बैठती है और जो डील उसने साइन की थी, वो सामने वाली कंपनी वहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज़ और उनके साथ उनकी जो प्रेज़ेंटेटर है, वो आके बैठी हुई थी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आप लोग तो बहुत जल्दी आ गए। मैंने सोचा था कि मीटिंग कुछ आफ्टरनून में करेंगे आप। नहीं मैम, हमने सुना कि आपको इंडिया वापस जाना है, तो हमने सोचा कि आफ्टरनून में आके आपको परेशान क्यों करें, इसलिए हम अभी आ गए। थैंक यू सो मच। और मैम ये आपका चेक जो बाकी पैसे थे, रकम हमने वो आपके कंपनी के अकाउंट में जमा कर दिए और जैसे हमारी डील हुई थी, वो आज कंप्लीट हो रही है। हाँ, वो तो है। वैसे मैम हम और भी कुछ डील्स के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स ये तो मेरी हमारी कंपनी की खुशनसीबी होगी कि हम आपके साथ आगे भी काम कर पाएँगे। जी मैम, और हमारे जो बॉस हैं, उन्होंने सुना कि आपने किस तरह से ये पूरी डील क्रैक की है और वो आपसे बहुत इम्प्रेस है, आपकी समझदारी और सूझबूझ के लिए और उन्होंने आपको कांग्रेचुलेट करने के लिए कहा है। उन्हें भी मेरी तरफ से आप थैंक यू कह दीजिएगा। ठीक है मैम, तो हम चलते हैं? जी, और ऐसा कह के वो उठ के खड़े हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी आदि आ जाता है और कहता है, छोटी बच्ची आपका इंतज़ार कर रही है। वैसे सिर्फ़ छोटी बच्ची ही कर रही है या बच्ची की माँ भी? तुझे क्या लगता है? हुँ, बच्चे? तो ऐसा कह के दोनों ही हँसने लगते हैं। तो दी मैं घर पे बता दूँ क्या आप घर पे आ रही है? नहीं, तो मत बता। मैं खुद जाके सरप्राइज़ दे दूँगी उन्हें। सच में आप सरप्राइज़ देना चाहती है या शॉक? अ, शॉक और सरप्राइज़ प्लस दे दूँगी। तो दोनों ही हँसने लगते हैं। वैसे तू कुछ दिन यहीं रुक और कंपनी का कुछ अच्छे से काम जो बाकी है वो देख ले और यहाँ पे जो कुछ भी मैंने तुझे कहा है बाकी काम वो कर देना। जी दी, आप बेफ़िक्र होके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसके बाद, ठीक है? और बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स दी। वैसे दी हाँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे। अच्छा? हाँ दी, जितना मैंने शायद पापा से या भाई से नहीं सीखा होगा उतना आपने मुझे इन कुछ दिनों में सिखा दिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। अब प्लीज़ तू स्पीच देना बंद करेगा आदि? मुझे तुझे पता है ना मुझे ये स्पीच पसंद नहीं है देने। हाँ, मुझे पता है। और ऐसा कह के वो उसके करीब आ जाता है और उसे हग कर लेता है और कहता है कि थैंक यू सो मच दी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अच्छा ठीक है छोटे, चल अब मुझे जाने दे। हाँ दी।
ऐसा किया कि वो ऑफिस से घर आ जाती है और अपना सारा सामान पैक करने लगती है। उसने आते समय भले एक बैग लाई थी, लेकिन अब उसके साथ बहुत सारा सामान जाने वाला था, क्योंकि उसने बहुत कुछ बाय किया था अपने घर वालों के लिए, अपनी बच्ची के लिए और स्पेशली अपनी सांझ के लिए। तो वो सब कुछ बाइक बैग में पैक कर रही थी और खुश थी कि फाइनली वो सांझ से मिलने वाली। तभी उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है और उस पे लिखा था कि आ, लंच कर लेना, आज मेरा एक ऑपरेट है तो मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो रीना स्माइल करती है और उसे मैसेज में रिटर्न बैक में एक स्माइली इमोजी भेज देती है सांझ को, और कहती कि आप अपना काम कीजिए, मुझे भी थोड़ा बहुत काम है, तो अगर मैं आपका कॉल ना उठा पाऊँ तो परेशान मत होइएगा, मुझे कुछ काम है। तो सांझ वहां से भी ओके करके मैसेज टाइप कर देती है। अपने ना अपनी फ्लाइट की तरफ चली जाती है। आदि उसे एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आया था और उसे बाय कहते हुए प्रेरणा अपने फ्लाइट में बैठ जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो सांझ है वो अपना रेगुलर जो पेशेंट है वो चेक करती है, और आज उसके एक ऑपरेट था, तो वो वो ऑपरेट करने के लिए चली जाती है। उसमें भी उसे बहुत सारे घंटे उसके चले जाते हैं, और वो ऑपरेट करने के बाद जैसे ही बाहर आती है तो सामने सिया कॉफी लेके खड़ी थी। मुझे पता है तू एग्जॉस्ट हो गई होगी, इसलिए तेरे लिए कॉफी गर्मा गर्म। थैंक यू सिया, थैंक यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुझे पता है मुझे किस वक्त क्या चाहिए होता है। हाँ, मुझे ही नहीं पता होगा तो किससे पता होगा। ऐसा कह के सिया स्माइल करते हुए उसके हाथों में कॉफी दे देती है। दोनों कॉफी की सिप लेते हुए प्रेरणा के केबिन, सॉरी, सिया की के सिया के केबिन में आ जाते हैं। तो क्या चल रहा है तेरा? कुछ नहीं, हॉस्पिटल और घर। अच्छा, तो प्रेरणा जी कब आने वाली है? प्रेरणा, पता नहीं, वो भी अभी फिलहाल बहुत बिजी हो गई अपने काम में। हमारी अक्सर अब बस थोड़ी बहुत मैसेज पे ही बातें होती है, मतलब कॉल पे बात नहीं होती, होती है पर उसे टाइम नहीं होता, वो डील टाइम पे कंप्लीट करनी है, इसलिए उसके पीछे बहुत भाग दौड़ है इसलिए। अच्छा, अरे भाग दौड़ है, लेकिन अपनी वाइफ को टाइम देना चाहिए उसने। वो मुझे टाइम देती है, लेकिन यू नो क्या हुआ, तू सैड क्यों हो रही? पता नहीं यार, 3-4 महीने हो गए, मतलब बहुत ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। वो नहीं है और अब बातें भी कम हो गई है, बस मैसेज पे बात हो रही है तो। अरे तो इसमें सैड होने की क्या बात है? तो एक काम क्यों नहीं करती, तू खुद जाके उसे सरप्राइज क्यों नहीं दे देती? मैं, हाँ तो क्या हुआ? नहीं, चल छोड़ना, उसे वहां पे बहुत काम है, मैं जाऊंगी तो उल्टा उसका काम रह जाएगा। नहीं, तू ये क्यों सोच रही है? अरे तू ये मत ये सोच, तू जाएगी तो उसे सरप्राइज मिल जाएगा और वो कितनी खुश हो जाएगी, यू नो। हाँ, आई नो, बट देख, तू कुछ सोच मत, तू बस जा, उसे सरप्राइज दे। हम्म, ठीक है, देखती हूँ, माँ से पूछ लेती हूँ। हाँ हाँ, पूछ ले भाई। सरप्राइज, ये सरप्राइज है ना, बहुत तगड़ा वाला मिलने वाला है हमारी सांझ को भी। तो ऐसे कुछ बातें करते हैं और शाम हो जाती है। ठीक है, चल अब मैं घर जाती हूँ। ओके, जा फिर। तो सांझ अपना सारा सामान लेकर घर चली जाती है। घर पे दिखाते हैं कि सब लोग हर रोज की तरह अपना रूटीन काम कर रहे थे। सांझ, आ गई बेटा तुम? हाँ माँ, मैं आ गई। कैसा रहा तुम्हारा आज का ऑपरेट? तुमने कहा था ना बहुत बड़ा ऑपरेशन है तुम्हारा आज। हाँ माँ, अच्छे से हो गया। अच्छा ठीक है। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा। वो माँ, मैं सोच रही थी कि, अरे इतना धीरे धीरे और अटक अटक के क्या बात कर रही हो? बताओ क्या सोच रही थी तुम?
वो माँ मैं सोच रही थी कि मैं प्रेरणा से मिलने जा सकती हूँ? तो नंदिनी जी उसकी तरफ देखने लगती। वो माँ बहुत दिन हो गए ना, इसलिए अ, अगर आप नहीं चाहती तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब वो ऐसा कह के मायूस से चेहरा लेके खड़ी हो जाती है, बच्चों की तरह, तो नंदिनी जी उसके पास जाती है और उसके सिर पे हाथ रखते और कहती, अरे बेटा, इसमें मायूस होने की क्या जरूरत है? और पूछने की भी जरूरत नहीं है। तुम जाना चाहती हो प्रेरणा से मिलने के लिए तो जा सकते हो। तो जब वो ये कहती है तो सांझ के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहती, सच में माँ? हाँ, तुम्हारा दिल कर रहा है तो तुम्हें वो करना चाहिए। और मैं कोई वो खड़ूस सी सास नहीं हूँ जो तुम्हें रोकूंगी टोकूंगी। तुम्हारी दोस्त समझ लो मुझे, सहेली। हाँ, तो ऐसा कह के वो स्माइल करने लगती। तो सांजय उन्हें हक कर लेती और कहती, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं कि मैं उन्हें कितना मिस कर रही हूँ, बहुत 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 ज्यादा। ऐसा कह के वो उन्हें हक कर लेती है। तो नंदिनी जी उसे पीठ पे थोड़ा सा सहलाते हुए कहती कि मैं भी उसे बहुत मिस कर रही हूँ। और मेरी तरफ से भी उससे ऐसे ही हक कर लेना, ठीक है? हाँ, तो जब वो ऐसा कहती है तो सांझ पीछे हो जाती है। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। तो चलो अब खाना खा लो और कल सवेरे जाना, ठीक है? तुम देख लेना कौन सी फ्लाइट तुम्हें ज़रूरी है, उस फ्लाइट से चली जाना। अ, हाँ माँ, मैं कल थोड़ा सा हॉस्पिटल जाके कुछ काम कर लूंगी और लीव लेके चली जाऊंगी। रू को भी लेकर जाओगी क्या साथ में? रू को अ, ठीक है, मैं देखूंगी, उसको पूछूंगी अगर वो आना चाहती हो तो। ठीक है बेटा। ऐसा कह के वो चले जाते हैं। फिर शाम का ये खाना खाते हैं और जो सांझ है वो बेडरूम में आ जाती है। अब वो फोन सोचती कि मैं प्रेरणा को बताऊं कि मैं कल आने वाली हूँ, पर फिर सोचती कि नहीं, जैसे सिया ने कहा उसे वो सरप्राइज ही देंगी जाकर। और वो जो है वो अपने फोन की तरफ देखती है और अपना जो मैसेज बॉक्स है वो खोलती है, लेकिन वहां पे कोई मैसेज नहीं था। तो सांझ प्रेरणा को कॉल लगाती है लेकिन कॉल भी नहीं लग रहा था। शायद कुछ काम कर रही हो, उसने मैसेज भी किया था। ठीक है, चलो अभी सो जाती हूँ, कल सवेरे सब कुछ हैंडल करके लीव लेके चली जाऊंगी। ऐसा कह के वो फोन रख के सोने के लिए चली जाती। अब उसे क्या पता, उसकी जिस मंजिल की तरफ दौड़े वो मंजिल खुद दौड़ते दौड़ते उसके पास आ रही है। उसे भी उससे मिलने की उतनी ही चाह है जितनी सांझ को प्रेरणा से मिलने की है। यही इनका प्यार है और मुझे यही प्यार बहुत पसंद है। जस्ट सॉफ्ट सॉफ्ट लव, आई एम डीपली लव। तभी वो सो जाती है अपनी रूह को हक करते हुए। दूसरी तरफ दिखाते कि मिस्टर रघुवंशी जो है वो नंदिनी जी की तरफ देखते हुए कहते कि क्या सांझ यूएस जा रही है? हाँ, वो मुझसे परमिशन मांग रही थी, उसे प्रेरणा से मिलने जाना है। तभी मिस्टर रघुवंशी हल्का हंसते। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे? कुछ नहीं। तुम एक काम करना, उसे दोपहर में जाने के लिए कहना। दोपहर? हाँ, सुबह सुबह नहीं, दोपहर को जाने के लिए कहना। ठीक है। ऐसे कह के वो सो जाते हैं। अब दिखाते हैं दूसरा दिन। दूसरा दिन हो गया था और सांझ बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कर रही। तभी नेहा कहती कि क्या हुआ सांझ, आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गई हो। हाँ भाभी, वो क्या है नदी, मैंने सोचा है कि आज मैं यूएस चली जाऊँ। तो जो नेहा है वो रुक जाती है और उसकी तरफ देखती है और कहती है, यूएस? मतलब तुमने सोचा है कि तुम वहां जाके प्रेरणा को सरप्राइज दोगी? तो सांजो है स्माइल करके अपना सिर हाँ में हिलाती। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे से सोचा है तुमने। तो रू को लेकर जा रही हो? अम, नहीं, वो मैं रू को नहीं लेकर जा रही क्योंकि उसका पासपोर्ट पोर्ट नहीं है ना, मैं भूल ही गई थी। अच्छा ठीक है। तो उसे हमारे पास रहने दो। हाँ, आपके पास, और मैंने माँ से भी बात कर ली, अगर वो यहाँ नहीं रही तो माँ आ जाएंगी। अच्छा ठीक है। तभी पीछे से नंदिनी जी कहती कि माँ क्यों आने वाली है? वो माँ, अगर रू यहाँ पे नहीं रही तो उससे संभालने के लिए। अच्छा ठीक है। वैसे सांझ, जी माँ, तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम दोपहर को चली जाना, दोपहर के फ्लाइट से।
जी माँ, ठीक है। तभी वो जो है सब लोग नाश्ता करने के लिए नाश्ते की टेबल पे आ जाते। तो सब कुछ रेडी था और सब लोग बैठे हुए थे, तो मिस्टर रघुवंशी आते और कहते कि सांझ, तो तुम रेडी हो बेटा यूएस जाने के लिए? जी पापा। ठीक है, फिर एक काम करो, तुम अ, रात को क्यों नहीं चली जाती? तो नंदिनी जी उनके हस्बैंड की तरफ देखती और कहती, रात को? आपने तो कहा था कि वो आफ्टरनून में चले जाए। हाँ, तो शाम और रात 2 ही फ्लाइट है, तो शाम को जाने से अच्छा है रात को चले जाए। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, नहीं पापा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और वो उसके पास आते और उसके हाथों पे, उसके सिर पे अपना हाथ रखते और कहते कि जीते रहो बेटा और हमेशा खुश रहो, और ऐसा कह के स्माइल करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तो सब लोग सांझ की तरफ देखते और मिस्टर रघुवंशी की तरफ। तभी दादी कहती, आज इसे क्या हो गया है? पता नहीं माँ, रात को भी कुछ खुश थे, बहुत खुश थे। किस चीज के लिए पता नहीं। हाँ, इसका भी कुछ पता नहीं सकते हम लोग। जी माँ। तो सब लोग अपना काम करने के लिए डेली रूटीन बिजी हो जाते हैं। सांझ जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आती है, अपना सारी ओपीडी कर लेती है और सिया को बताती है कि उसको परमिशन मिल गई, तो वो यूएस जा रही है। तो सिया भी बहुत खुश होती है, क्योंकि इतने दिनों बाद सांझ के चेहरे पे इतनी ज्यादा और इतनी प्यारी खुशी थी। सांझ अपना सारा काम कर लेती है। तभी उसकी नज़र घड़ी पे जाती है, तो वक्त हो चुका था। तो सिया को कहती, ठीक है मैं चलती हूँ घर पे, मुझे पूरी पैकिंग करके जाना है। ओके ठीक है। और प्रेरणा को कहना कि मैंने भी उन्हें याद किया। हाँ मैं कह दूंगी। और ऐसा कह के वो चली जाती। जब वो अपने क्लिनिक से निकल जाती है, तब उसके क्लिनिक पे उसका एक पेशेंट जो है वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आ जाता है। और उसकी रिसेप्शनिस्ट बोल देती है कि मैम तो नहीं है, क्या आप, मैं आपको किसी और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट दे दूँ? नहीं, मैं बस उनसे ही ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ। वो कब आएंगी? पता नहीं, मैम ने कुछ दिनों की लीव ली है। अच्छा ठीक है। ऐसा कह के वो वहां से चला जाता है। सिया वहां से गुजर रही थी, तो वो पूछती कि ये क्यों आया था? ये वो मैम, ये सांझ मैम के अपॉइंटमेंट के लिए आए थे। तो तुमने किसी और डॉक्टर को उसे रेफर करना चाहिए था। मैम मैंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सांझ मैम से ही ट्रीटमेंट लेंगे। ठीक है। और अगली बार ये आए तो मुझे ज़रूर बताना। मैम आपको? हाँ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये कितनी बार आते हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए, जो कि इन्हें कुछ हुआ भी है या नहीं। ऐसा कह के वो जाते हुए इंसान की तरफ देख रही थी। तभी दिखाते हैं कि दूसरी तरफ जो सांझ है वो घर पे आ गई थी। और जो है वो जल्दी जल्दी जाती है, फ्रेश फ्रेश होती है और बैग वॉग कुछ दो चार ही कपड़े पैक करती है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक तो ठहरने वाली नहीं थी, बस उसे प्रेरणा से मिलना था। तो वो कुछ दो चार कपड़े लेती, या फिर यूँ कहे कि वो भी लेने के लिए उसे जो खुशी थी, उस एक्साइटमेंट में कुछ भी याद नहीं था। वो क्या कर रही है क्या नहीं, बस वो कुछ कुछ चीज़ें ले रही थी, कुछ कुछ चीज़ें भूल रही थी। उसकी खुशी क्या ही बोले। प्रेरणा से मिलने की जो एक बेचैनी जग गई थी, उसका हाल ही कुछ बेहाल था। वो कुछ कुछ चीजें ले रही थी और बैग में डाल रही थी। तो कहती कि सांझ क्या कर रही है तू, जल्दी कर, फ्लाइट चले जाएगी। और ऐसा कह के वो नीचे आ जाती। तो नीचे हॉल में सब बैठे हुए थे, मिस्टर रघुवंशी, दादी, नंदिनी जी, नेहा और बच्चे सब खेल, बच्चे तो खेल रहे थे, सब बैठे हुए थे। तो सांझ आ जाती है और कहती कि माँ मैं चलूँ? तो मिस्टर रघुवंशी घड़ी की तरफ देखते और कहते, तुम जा रही हो बेटा? हाँ पापा, वक्त तो हो गया है। ठीक है बेटा। अ, क्या तुम 2 मिनट के लिए बैठोगी? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ, अभी अभी तो मुझे जाना है, मतलब फ्लाइट लेट। हाँ मुझे पता है, तुम बैठो तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो बैठ जाती है। अब भाई उसके
प्रेरणा के पापा कुछ बात करना चाहते तो कैसे ना कह सकती। वो बैठ जाती। थोड़ा नर्वस हो रही थी कि कहीं पापा उसे जाने के लिए मना तो नहीं कर दे, और वैसे पापा क्या बात करने वाले। तो वो कहते बैठो बैठो, थोड़ा बिठा देते और कहते कि वो क्या है ना, मुझे तुमसे ये कहना था कि तभी गाड़ी का हॉर्न बजता है, और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सभी लोग जो है वो, उनकी नज़रें दरवाजे की तरफ ठहर जाती है। दरवाजे से कोई आ चुका था, और जैसे ही सबकी नज़रें उस इंसान को देखती है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, और सबके चेहरे पे स्माइल थी, बहुत बड़ी वाली। सबके बहुत खुश थे सब उस इंसान को देख के। और जो सांझ है वो तो, उसका चेहरा जो है वो प्रेरणा के पापा की तरफ था। तो वो प्रेरणा के पापा की तरफ देखती है, और बाकी लोग जो खड़े हैं उनकी तरफ, कि ये किसे देख के खड़े हो चुके हैं। तभी उसके कानों में आवाज़ आती है, बड़ी आप आ गए। और दोनों बच्चे जो है वो दरवाजे की तरफ दौड़ कर जाने लगते हैं। जैसे ही सांझ के कानों में ये आवाज़ आती है, सांझ बस थम सी जाती है, और उसका दिल दिल जो है वो धीरे 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 धड़क रहा था। सब कुछ एक धुंधला सा बन गया था, और कानों में बस कुछ आवाज़ें गूंज रही थी बच्चों की दौड़ने की। और बच्चे दौड़ कर किसी से गले लग जाते और कहते कि बड़ी आप आ गए, सच में। और वो इंसान कहता है कि हाँ, मैं आ गया। क्यों, आप मुझसे मेरे आने से खुश नहीं है। और बस जो सांझ है उसकी आंखों से एक आंसू धीरे धीरे आंखों से सरकते हुए गालों तक पहुंच जाता है। तो बस आज का एपिसोड यही तक। तो देखेंगे आगे क्या होता है, और सुनते रहिए अनचाही मोहब्बत दिल से दिल तक। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।